वेलकम बैक व्यूअर्स मॉर्निंग स्पॉट में। और आज हमारे साथ आवाज़ का जादू जो चलता है, जो जगाते हैं और आपको झंझोड़ते हैं अपनी आवाज़ से, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त आरजेस की, जो रेडियो जॉकीज़ होते हैं। असरा मौजूद हैं, कुछ ही देर में हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। अदील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील वेलकम, आपको हम खुशामदीद कहेंगे ज्वाइन करने पर। और रेडियो की जो खासियत है वो ये होती है कि आप शक्ल नहीं देख रहे होते, आप एक आवाज़ सुन रहे होते हैं और उस आवाज़ से आपको मोहब्बत भी हो जाती है, आप उस आवाज़ की बातें भी सुनने लगते हैं। वो आवाज़ अगर आपको कोई बात समझाती है तो वो आपको बात समझ में आने लगती है। असरत, इज़ दैट ट्रू कि आपके जो फैंस हैं, आपके जो लिसनर्स हैं, उनको आप कोई बात समझाती होंगी तो वो आप सुनते होंगे, जबकि देखा नहीं होता पहले ज़माने में। अब तो चले रेडियो को कनेक्ट कर दिया है फेसबुक से, मुख्तलिफ जगहों से, तो शक्ल भी देखते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोगों ने शक्ल नहीं देखी होती, लेकिन आप कुछ समझा रही हैं तो वो बड़े अच्छे से सुनते थे आपकी बातों को। बिल्कुल ऐसे होता है। एक छोटी सी एग्जांपल कि मैंने फ़िक्र इकबाल के नाम से एक एवरी फ्राइडे में एक शो करना स्टार्ट हुई थी। और क्योंकि मैं इकबालियात पे भी काम करती हूँ, तो खैर वो मैंने एक रैंडमली शो स्टार्ट किया। 1 घंटे का शो होता था और वो मैंने कुछ लाइक 1-2 महीने बाद वो मैंने छोड़ दिया। तो बीच से कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने छोड़े थे। आप यकीन करें, उस टाइम पे मैं 101 पे होती थी और जी। हमें ईमेल्स, इतने मैसेजेस और इतना आया कि लोग इतना रिलीजियसली उसको फॉलो करते थे कि लोगों ने कहा हमने नोट्स बनाए हुए, हमारे रजिस्टर्स अधूरे पड़े हैं, आप प्लीज कंटिन्यू करें आगे। उससे हमें चैप्टर, हमने उसको तरतीब दिए हैं। एंड आई वाज शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट कि यार लोग मतलब उस चीज को इतना सीरियस से, और ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, तब भी फेसबुक कनेक्टेड था, बट पीपल where like people are very much into this। लोग मैसेजेस करते हैं कि जी मेरी बेटी आपको सुनती है, प्लीज उनको उसको कहते हैं पढ़ाई में दिल लगा ले। तो इस किस्म की चीजें भी बहुत आती है कि वो आपकी बात मानेगी, तो लोग मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और वो एक इमेजिनेशन में, जब आप तस्वीर नहीं देख सकते थे, जिस दौर में वीडियो नहीं देख सकते थे, तो इमेजिनेशन में आप एक पर्सोना, एक पर्सन, एक इमेजिनरी शख्सियत क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आवाज की बेस पे। ठीक है, अदील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अदील कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पहले तो ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताएं, खैरियत से? अदील के बारे में मैं बता दूं, अदील की भी जो आवाज़ है उसका जादू हम देखते हैं कि इस्लामाबाद से शुरू होता है और पूरे पाकिस्तान में वो जादू फैल चुका है। अदील ये बताएं, रेडियो का एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। असरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हैं। रेडियो के जो ख़ास तौर पर प्रेजेंटर्स होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि आवाज़ सब सुन रहे होते हैं, शक्ल नहीं देखी होती है। पुराने दौर से अगर मैं बात स्टार्ट करूँ तो उस आवाज़ के ऊपर बड़े लोग मरते हैं आपको सुनने के लिए, और आपसे बाकायदा कहा जाता है कि इस टॉपिक पर बात की जाए। कभी कहते हैं मोहब्बत पे बात करें, कभी कहते हैं रिश्तों पे बात करें, कभी कहते हैं डिप्रेशन पे बात करें, कभी कहते हैं कि कोई नसीहत करें। तो यू यूज टू हैव दोज जो है वो सजेशंस कि आपको मिलते होंगे इस तरह, तो कैसे टैकल करते थे चीज़ों को? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और यार ये ना बड़ा एक मुश्किल सवाल भी है और बहुत आसान सवाल भी है। मुश्किल इस सेंस में है कि जब आपने ऑन एयर जाना होता है, व्हेन यू आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर योर शो, तो आप बड़ा सोच रहे होते हैं कि यार आज किस पे बात करूं, किस टॉपिक पे बात करूं। और अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है। मैंने तकरीबन 2012 में मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर गया था। इट हैज बीन 12 इयर्स नाउ। तब भी सोशल मीडिया का दौर था, लेकिन आजकल चूंकि ज्यादा दौर है और ज्यादा ट्रेंडी चीजों के ऊपर बड़ी बात की जाती है। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपने ट्रेंडी टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, आपने ट्रेंडी टॉपिक्स उठाने हैं, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। सिर्फ यही होता था कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम करना है, एक अच्छी म्यूजिक के साथ, एक अच्छी म्यूजिक कलेक्शन के साथ। और मुश्किल था। और जब उस वक्त खास बात ये थी कि लोग हर चीज सुन लेते थे। ठीक है। अब के टाइम की आज 2024 को अगर हम कंपेयर करते हैं 2012 से, तो उसमें मुझे जो बीइंग अ ब्रॉडकास्टर एक मेजर डिफरेंस लगता है वो ये है कि उस वक्त लोग आपकी कोई भी बात सुन लेते थे। अच्छा आदिल, और बड़ी मजे की बात, मेरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं सिर्फ आपकी आवाज़ ही सुन पा रहा हूँ और शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये मेरी टीम को पूरा क्रेडिट जाता है चैनल की कि आई जस्ट ओनली कैन लिसन टू यू, आई कांट इवन वॉच यू। और आपको नहीं मुझे पता कि आपने क्या पहना हुआ है, कैसे बैठे हुए हैं। तो ये भी आप रेडियो का मज़ा दे रहे हैं मुझे इस वक्त।
थैंक यू वेरी मच मेरी टीम। वैसे ही वो जो एक वो क्या कहते हैं उसे, टेक्निकी चीज का इन्होंने सहारा हाँ लिया है, हाँ वहां तो हाँ, मुझे टेक्निकल ग्लिच नजर कह आ लें रही आप इसे। है। जी ग्लिच इन द प्लीज मैट्रिक्स। कंटिन्यू कीजिएगा। अदील ये बता, हाँ माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच मेरी टीम। अब मैं देख सकता हूँ अदील, आपको जितनी खूबसूरत आवाज़ है ओके, उतनी खूबसूरत शक्ल भी है और चेहरे पे मुस्कुराहट भी। अदील ये थैंक बताएं, यू। ये बताएं कभी किसी ने पहली दफ़ा जब शक्ल देखी, आवाज़ तो सुनते रहते होंगे, तो क्या क्या कमेंट्स होते हैं? आरजेएस को ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है या कमेंट्स मिलते हैं कि आवाज़ मैच करती है या नहीं करती है? तो आपको क्या मिला था? अच्छा देखिए, ये एक बड़ा अच्छा आपने एक बात कही है, बड़ी अच्छी चीज की है कि यार ये होता था कि यार हाँ, आपकी शक्ल जो है ना वो आपकी आवाज के साथ मैच नहीं कर रही। अच्छा। तो मैं इसके ऊपर यही जवाब देता था, मैंने कहा ये कुदरत के किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि शक्ल और आवाज मैच होनी चाहिए। मतलब ये एक कोई लॉ नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसके ऊपर ये आप लोग क्वेश्चन करते हैं या आप कहते हैं कि वो जैसे आप किसी ने आपकी फेसबुक आईडी देख ली, किसी ने आपकी हाँ। डीपी देख ली, किसी ने आपकी पिक्चर या वीडियोस देख ली, तो वो कहते थे कि यार मैं आपको देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा क्यों? वो आपकी शक्ल जो है ना वो आपकी आवाज में नहीं मिलती। तो मैंने कहा भाई अच्छा। शक्ल जो है ना वो कम से कम वालिदैन से मिलनी चाहिए, आवाज से नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आपकी शक्ल आपके वालिदैन से मिलती है रादर देन कि आपकी आवाज से मिलती है। असरा, आपको क्या जो है वो कमेंट्स मिले थे जब पहली दफा आपने शक्ल रिवील की होगी? कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट होती है ना, आपके व्यूअर्स होते हैं वो आपको सुन रहे होते हैं और कहते हैं कभी एक शक्ल तो दिखा दें, पिक्चर आ जाए। क्योंकि जो इस वक्त मुझे देख रही है जेन जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हम छोटे छोटे मोबाइल फोन्स कोने में लेके बैठे होते थे या डिवाइसेस लेके बैठे होते थे, हैंड्स फ्री लगा के उसको ट्यून कर रहे होते थे, कहाँ सिग्नल आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं, और वो रेडियो सुनते थे। हम सिर्फ और सिर्फ हमें उस शख्स का नाम पता होता था और आवाज़ उसकी पता होती थी, उसकी इवन हमें मुस्कुराहट पता होती थी कि वो हंसता कैसे है, इवन हमें उसके पॉजेस पता होते थे, वो पॉज कैसे लेते। तो आपको क्या कॉमेंट मिला पहली दफ़ा जब शक्ल रिवील की? मुझे पहली दफा जब मैं बच्चों की दुनिया जिस दौर में कर रही थी और आवाज जो है वो भारी ऑब्वियसली जो भी है वो उसी टाइप की मुझे तो लगता है कि आवाज थी। जी। तो जब मुझे एक पहली बार मैं मिली रेडियो में ही, मैं कुछ लोगों से मिली, हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया, तो मुझे एक लड़की ने कहा कि यार आपकी आवाज तो बहुत बड़ी है आपसे। और मुझे अच्छा। अभी भी वो याद है, मैंने कहा आवाज बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, वही अदील वाली बात की मैच भी करती है शक्ल से। तो ये एक पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ही लेती हूँ कि आवाज बड़ी अच्छी बात है। और सेकेंडली शक्ल को लेके मुझे भी किसी 2-3 लोगों ने कहा कि जो आपकी आवाज है बहुत ज्यादा आप आराम से सुकून से वो करती हैं, बट यू हैव अ वेरी बबली पर्सनालिटी, तो आपकी पर्सनालिटी से आपकी आवाज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिलती। मे बी वो समझ रहे होंगे मैं कोई चश्मे लगा के जूड़ा बांध के ऐसे बैठ के प्रोग्राम करती होंगी। अच्छा, अभी तो बड़ा इजी हो चुका है क्योंकि आप फौरन कनेक्ट हो जाते हैं फेसबुक के जरिए और लाइव आ जाते हैं। अदील, पहले का रेडियो ज्यादा मुश्किल था एज एन आरजे या अभी ज्यादा फोकस्ड हो गए या मुश्किल हो गया क्योंकि अब आप देख भी रहे होते हैं लोग आपको और सुन भी रहे होते हैं? पहले ये होता सिर्फ सुन रहे होते थे। यार मेरे हिसाब से ना भाई अब ना रेडियो ही नहीं रहा। देखिए रेडियो का एक चार्म है और रेडियो का एक अपना ना मकाम है। मैं ये कहूंगा रेडियो का अपना एक मकाम है। और मेरी स्टोरी भी रेडियो इंडस्ट्री में आने की या एज अ ब्रॉडकास्टर ज्वाइन करने की यही थी कि मैं आई वाज इन 4th क्लास या 5th क्लास, मैं चौथी 5वीं जमात में था। और उस वक्त मैंने रेडियो पहली बार सुना था और एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब ना बंदे की शक्ल नजर आ रही है, ना बंदे का पता है कि किधर बैठा हुआ है, और बस एक आप कानों में टूटियां लगा रहे हैं या आप स्पीकर में उसकी आवाज सुन रहे हैं और चुप करके सुन रहे हैं उसको। आप उसको ना टोक सकते हैं, आप ना उसको कुछ कह सकते हैं, ना आप उसको कुछ बोल सकते हैं, आपने सिर्फ उसको सुनना है। और वो जो म्यूजिक चला रहा है, वो जो बात कर रहा है, उसको आप सुन रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली रेडियो का। अब वो हर चीज मेरा वो बर्गरिज्म ऐड हो गई है, देसी तो हो गया है। तो वो बन देसी कबाब रेडियो खत्म हो था। गए, बर्गर आ गए अब बन कबाब, हाँ, कराची वाले इससे रिलेट कर सकते हैं कि बन कबाब भैया खत्म हो गए, बर्गर आ गया है अच्छा मिर्ची के साथ। अच्छा अब अच्छा। अच्छा, एक बात है अदील, दावत दूंगा आपको, आप जरा इस्लामाबाद से आए, कराची आए तो आपको हम यहाँ की सारी सौगात खिलाएं।
और आपको दिखाएं अदील जो माशाल्लाह आरजे हैं, वो व्यूअर्स अदील का ताल्लुक इस्लामाबाद से। असरा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। कभी फरमाइश होती है आपसे कि भाई पोइट्री सुननी है, कभी फरमाइश होती है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, कुछ गा के सुना दें, ऐसी हुई कोई फरमाइश? गा के सुनाने पे तो मैं हाँ ना नहीं कहूंगी, कहीं आप ना कहते हैं। लेकिन हाँ, पोइट्री पे बहुत ज्यादा होता है। कुछ पढ़ के सुना दे फिर पोइट्री। यू गॉट माय थिंग। ओह बिल्कुल, श्योर मैं आपको सुनाती हूँ। और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके, सो आर यू रेडी? हाँ, ऑलवेज रेडी। जब आरजेस हैं तो मैं रेडी हूँ, मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये तमाम आरजेस के लिए। वाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। बड़ा अच्छा एक हिसार बन जाता है। अदील, आपसे भी मैं ज़रा पूछना चाहूँगा कि इस तरह की कोई फरमाइश होती थी किसी ख़ास टॉपिक की, या फिर आवाज़ आपकी अच्छी है, कभी ये कहा कि भाई आप कुछ गा के भी सुना दें? क्योंकि आरजे ज़्यादातर वो सॉन्ग प्ले कर रहे होते हैं, म्यूज़िक का उतार चढ़ाव और उसके बीच में अल्फाजों की जो गुफ्तार है आपकी, उसकी रफ्तार, एक कॉम्बिनेशन होता है बड़ा मज़ेदार ना। म्यूज़िक नीचे जा रहा है, आवाज़ ऊपर जा रही है, आवाज़ नीचे जा रही है, म्यूज़िक ऊपर। इस बीच में कभी कोई फरमाइश आई है कि भाई कुछ गा के भी सुनाए यार अदील भाई? यार देखिए, बात ये है ना कि इस तरह की फरमाइशें, ये असरा भी बता सकती होगी, ये लेडीज से ही होती है। अच्छा। जेंट्स से ना और तरह की फरमाइशें होती क्या हैं। फरमाइश होती है आपसे भाई? मैं भी ये एज अ जोक नहीं, मैं आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। हाँ। ये अक्सर स्टोरी क्या, ही तो अक्सर होता था हमारे साथ और बहुत सारे अर्जों के साथ कि हमें फोन करके ना कॉलर है, कह रहा है अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब अदील भाई, वो ना मेरा दोस्त है जुनेद, तो वो फोन नहीं उठा रहा, तो काइंडली आप उसे क्या मेरा फोन उठाओ। भाई आपका फोन वो नहीं उठा रहा, ना उसका फोन हमारे पास है, ना जुनेद हमारे पास है। हम उसको कैसे आई वॉज इन्वाइटेड इन वन शो, तो वहाँ पर वो हमारी फीमेल आरजे थी, तो उनके लिए ना उनके पास एक कॉल आई, जी कौन जनाब बात कर रहे हैं? फला फला शख्स बात कर रहे हैं फला जगह से, वो मेरी गर्लफ्रेंड का ना पेपर हो रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं करती है, प्लीज उसको आप कह दें कि वो थोड़ी देर बात कर लिया करे यार। इस तरह की फरमाइशें भी आती होंगी आप लोगों के पास? मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करूँ। जी। There was time I was लाइव ऑन अ शो और मुझे भी एक कॉल आती है और वो बताते हैं कि जी मैं यहाँ से पता नहीं कोरंगी 2.5 नंबर से बात कर रहा हूँ और ये यहाँ मैं रहता हूँ, वो मेरे बहुत जरूरी बात है। मैंने कहा जी करें, और हम लाइव थे और वो कहते हैं जी मेरे नेबर की मोटर भर गई है। वो पानी भर गया, बोले मोटर बंद करना है, आए और वो कह रहे हैं कि जी मेरा ये घर का पता है, बराबर वालों का पानी बह रहा है यार, प्लीज उनको बोले मोटर। मैंने कहा प्लीज यार। लेकिन एक बात है आप दोनों के लिए, जोक्स अपार्ट, लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो उस चीज को वाकई सीरियस लेते हैं कि भाई अगर कोई पैगाम पहुंचाना है तो हम सुन रहे हैं ना, हो सकता है बराबर वाला पड़ोसी भी सुन रहा होगा, हो सकता है उसका भाई भी सुन रहा होगा, उसका दोस्त भी सुन रहा होगा, तो वो इसलिए पैगाम देते हैं। अदील एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल, असल में यही चीज है। मैं वही बात कर रहा था कि रेडियो से ऐसी मोहब्बत लोगों की और ऐसा कनेक्शन रहा है। मेरा खुद भी ऐसा लिस्टर बहुत कनेक्शन रहा है कि हमें लगता है कि हर बंदा सुनता है और हर बंदा सुन रहा है, तो उस वजह से वो दिल में आती है कि यार वो फ्लाक को ये कह दो, और कह रहे चौक में देखो यार वो नान वाला है, वो भाई को कहना चेक करना है कि वो नान की दुकान खुली है तो मुझे बताया, मैंने नान लेने आना। तो मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये लोगों की एक वो कनेक्शन होता है जो आप ठीक कनेक्ट कर है। पाते हैं। जरा मजे की आप लोग से बातें भी कंटिन्यू रहेंगी। कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम से कम होती चली जा रही है। जस्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम अपने रेडियो जो जोकीज हैं, आरजेस हैं, उनसे एक एक्टिविटी भी कराने जा रहे हैं। वो क्या है वो ब्रेक के बाद ही पता चलेगी आपको।